हो जाती है। और बल्कि नुगरा भी किस तरह के उसका घमंड घनाश है, अपने तो बड़ा किसे नहीं मानता ने। तो बोला आप बता क्यों नहीं देते? बोला मेरी बात तो थोड़ा ही मानने का, और जब उसका धक्का लगा तू बता दे। जब दूसरे दिन मट्टी खोद के घेरने लगा बाहर, और नारद जी ने पूछा महाराज ये क्या करते हो? बोला पुत्र क्या पूछेगा, तेरे गुरु नहीं है ना, इसलिए तू बैठता धरती दागण हो जाती है। सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। बल नाम लेना को बुरे नहीं, नाम को लेकर के फिर उसके ऊपर अमल करता नहीं वो बुरा से। ये ने क्या करा, नारद जी कहने लगे मैंने सतगुरु बताओ मैं किसको धारण करूं? सतगुरु ही होता जो सतलोक का वासी है, उसका नाम सतगुरु है। सतलोक तो नीचे जो रहते हैं उनका नाम सतगुरु नहीं है, ये भी समझ लो। उनका नाम तो गुरु है, और गुरु हजारों मिल जाते हैं, कोई बात, सतगुरु एक ही मिलता है जो सतलोक तक आगे ले जाता, पांचों धुनियों तक आगे ले जाता। और पांचों धुनी सब मानते, सनातनी मानते, मुसलमान भी मानते, सिख भी मानते, ईसाई भी मानते पांचों धुनियों ने। और वो पांचों धुनी है कौन सी? जैसा हम मंजिलो चलाएं कोई पर्दे तक कहते, माँ कई बार ये बताई कि पर्दे तक नाम लेते हैं लोग। पांचों ध्वनि तो आर्य समाधि भी लेते हैं, मगर वे क्या सीधी गात्री ओम भूर भव स्व तत्सवितुर वरेण्य ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसकी बढ़ाई करता हूँ, ये गात्री गिनती असली गात्री तो और है। वो कौन सी है? प्रेमी बैठे के वैसे ओम भू ओम भव ओम स्व ओम है ओम जन ओम तप ओम सत्य, सतलोक में पहुंच जाती, इसका नाम गायत्री है। और ये हमारे मुसलमानों में या और हम नाम लेते नासुत मलकुत जबरुत लाहुत हुत, ये भी वही 5 बातें आ गई। इसीलिए वह 5 प्यारे सिखों में दिए जाते हैं कि 5 शब्द पढ़े जाते हो। शब्द तो अंतर के दिए, बाहर 5 शब्द पढ़ना शुरू कर दिया। कोई जपजी पढ़ता, कोई सुकूनी साहब, कोई आनंदर, को और 5 वाणी पढ़ते हैं जो अमृत सकते उस वक्त में। इन्हें बूझे अंतर में, तो चलो अंतर में क्या है, बाहर बातों में फंस जाते हैं। इसलिए प्रेमियों कितनों की बातें बताऊं, हमारे हिंदुओं में भी वो 5 बातें ली जाती हैं। 5 अमृत बना लिया उन 5 धुनियों का। वो 5 धुनी तुम्हारे अंतर में सुनकर 5 अमृत बना लिया। क्या बनाया? जैसे मंदिरों में जाते 5 अमृत लेते हो, उसको 5 चीज मिलकर अमृत बन गया। अमृत का नाम है, जिसको अमृत मिल गया वो तिर जाता है, फिर कभी 84 में नरकों में नहीं आता, अमर कर देता है। बड़ी ये 5 चीज मिलने तो अमर कैसे होया? मगर वो 5 चीज अंदर वाली 5 धुनी से अगर उनको तय करके चले गए तो अमृत सतखंड में से मिल जाएगा। मेरा सत्संग बाहर चल पड़ा, मैं क्या करूं, मेरी प्रारब्ध ऐसी से। तो इसीलिए वो 5 धुनी अंतर की पता लगा। जब 5 अमृत मिलेगा आप लोगों, सबके निशाने तो वही थे, मैं ये लोग भूल गए अपनी अपनी बातों को। और भूलने तो फिर लकीर के हम फकीर बनते, कोई बताने वाला आवे तो उसके खून के प्यासे बन जाते हैं, और हम उसको बड़ी भारी लड़ना भिड़ना शुरू कर दे। क्यों? काल के एजेंट होते वो यही करते हैं, जो अधिकारी होते शरण दे आ जाते हैं। तो नारद जी ने भी यही कहा महाराज के मेरे को बताओ, आप मैंने भी सतगुरु की शरण लेनी, अपने बाप को किसको? ब्रह्मा जी को। बोला जाओ तुम, तेरा सतगुरु तन दरवाजे के ऊपर मिल जाएगा सवेरे। जब वो दरवाजे के ऊपर गया तो एक झीमर मच्छी लटकाई का अंदर आउन लाग रहा से। उन्हें कहा मैं झीमर को तो गुरु नहीं बनाऊंगा ने। उन्हें उठ करके न दूसरे तरफ देखवा, उसके पिता ने बेटा सतगुरु की शरण ले ली। बोला ना जी, बोला देर करता जल्दी करो। दूसरे दिन का वो है झीमर, फिर मच्छी लटकाई आओ से। घनी बात के चारों दरवाजों पर गया, चौथे दिन जिस दरवाजा उठा वो है झीमर मिला, मच्छी लटकाई। उन्हें सोचा आज कुछ भी हुआ तो मैंने सतगुरु की शरण लेनी, में गुरु धारण करूंगा। उन्हें चरण पकड़ लिया। झीमर के कौन था? वो परम संत था, उसका नाम था कालू कीरा झीमर। कालू कीरा झीमर बहुत बड़ा संत होया से, इतिहास भी बताता है। महात्मा सुनी विसर नारद का गुरु था वो। तो उन्हें कहा नाम दे दो। उन्हें बोला मैं तो झीमर छू भाई। बोला ना मेरा गुरु से। उन्हें नाम बता दिया।
नाम बता दिया। फिर माँ के पास में बेटा गुरु धारण कर लिया। बोला कर लिया पिताजी। क्या कि गुरु तो बना मण पर कह था वो पापी से, मेरा गुरु तो मच्छी मारता मण पापी कंधा पर कह की रह गया। गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगे गो घात समाना। गुरु निंदक महा प्यारा, गुरु निंदक लजमारा। गुरु निंदक धी के यार, गुरु निंदक होए खवार। गुरु द्रोही बचे नीचा, दुर्व्यासा हो खंड खंड कर मारसी परमेश्वर की सू। समझ गए। रामायण भी कहती है गुरु निंदक दादर होई, कोट वर्ष तक रह नरक में बचा न सकता कोई। बेटा तन तो गुरु का पर लगा दी, नरक में जागा 84 भोगनी पड़ेगी। कबीर साहब भी कहते गुरु द्रोही मनमुखी, नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशिकार। के गुरु तो द्रोह करने वाला और मनमुखी चाल चलने वाला, ये नरक में कित लगे कि चांद और सूरज रहेंगे इतना लगे। कबीर साहब कहते हैं तो उन्हें क्या करा, बेटा नरक मिल गया तो क्यों करे बचू। पिताजी कहाँ बच जा, किस तरह के तेरे गुरु तो पूज जा कर कि न वो बताओगा। जब कालू केरा झिमर का धर गया कहना पिताजी के हाँ मैं तो गिर गया, क्यों कि मैं आपका पर लगा दी, आप मैं ओगन टोमने शुरू कर दिए। गुरु कह वो करना चाहिए करो, न करना चाहिए अगर उसकी नकल करो तो मारे जाओगे। माँ बाप भी बुरी शिक्षा नहीं दे। मैं बताता हूँ, मैं जेवड़ी बांटा करता था बाण, मेरा बाप भी बांटा करता था। मेरे पिताजी कहने लगे अरे बेवकूफ क्या करता, सर्व नहीं हरामजादा, तो क्या करता जेवड़ी का नाश करता है, तो लफूसड़े छोड़ता है जेवड़ी में मत छोड़। मैं कहने लगा आप भी तो छोड़ते हो, कोडोड़ बड़े छोड़ रखे। बोला मैंने बाण पड़ गई लफूसड़े छोड़ने की, इले तू ना गिरे या बाण तेरी जेवड़ी सुतरी बांटा महंगी बेके, मेरी तो सस्ती बिकती है। वह बात में उस दिन ये ख्याल किया वाकई ठीक है, बुरी बातें लगे थी मगर अच्छी बातें थी। इसलिए सतगुरु की कहते हैं उसको ऊपर अमल करो, उसका तजर्बा है और वो बचा लेता जीवों को। तो उन्हें क्या करया, अब गुरु का दौरेदार गुरु कहने लगा तेरे पिता ने न्यू कह दिए कि आप तो सारी दुनिया के रचनता सो, ब्रह्मा सो, सारी लक्षोरसी जियाजून आपके हाथ में साहब मांड की दिखा दो के जूनी में जाना पड़ेगा। जो सारी मांड भी तो उसको ऊपर को लौट जाएगी, लौट करके मिटा दिए न अक्षरों जमीन पर मंडवा लिए, सारे अक्षर मिटा दिए और कह दिए पिताजी भोगली 84। तो पता लग जाए बोला अच्छा। वो गया कहना पिताजी 84 तो भोगनी 100 मन मांड की तो दिखा दो कि कौन सी जूनी में जाना से। ब्रह्मा जी ने फट मांडी, सारा नक्शा तार दिया, आगे धर दिया, बोला ये है जूनी। वो काट के कुर्ता या पैरी पर को ऊपर को गेड़ा काटिया, टीबिया पर टाबर खेला करे रेत में, चक्कर काट गया, सारे मिटा दिए अक्षर। जब मिटा दिए सो बोला पिताजी भोगली 84, पिताजी भोगली 84। बोला ये बातें किसने बताई कि मेरे गुरु ने। तूने बता मेरा गुरु पापी से। अरे भला तेरा तो भाग अच्छा था, इतना बड़ा संत तेरे को गुरु मिला। इन्हें सतगुरु पर विश्वास नहीं है तो गिर जाओगे। कोई भी कहीं भी जाओ जी, महात्मा के पास जाते हो उस पर विश्वास है तो जाओ, अगर न विश्वास का मुंह ना देखो कदे भी, क्यों तुम पाप खरीद लाओगे उठे थे। इसलिए नाम लेने वाले अगर हेरा फेरी तो नाम कल में देखे। इन्हें पता नहीं 2-3 ऐसे बैठे थे कि पहले भी नाम ले रखा था फिर जा बैठे। ये बड़ी लाड़ की बात, पहले नहीं करा पीछे क्या करेंगे, वह कुछ भी नहीं कर सकते ने। वो तो एक बार में होता और उसी में बन जाता। मैं तो मेरी जिंदगी में एक बार गया था, कई बार धक्के खाता इस दुनिया में, और सतगुरु की शरण में जाकर के अपना काम करना था। सतगुरु तो इशारा बताता, फिर तो बल्कि उस तो जाके पूछो दोहरे बैठ के ने कि मेरे बात फलानी समझ में नहीं आई साहब बताइए, तो जरूर भी मैं तो कोई मैं जब का उसको बता देता हूँ, कोई मैं जब का किसा उसके सारे बात बता सकता। तो तुम्हारी लैंड में ये साधन से और तुम्हारी उड़े लग हद है, इस ताकत तुम्हारी हद नहीं है ने, संत मत और आगे से आगली पूछना तो तुम्हारी उड़द से मेरा तजर्बा उतना बता दूंगा।
संत सतगुरु सबके महत्वों की बातें जानते हैं, इसलिए उसको सतगुरु मान्या, संत सतगुरु मान्या जाता है। तो मैं बातें क्या कही, इसका उद्धार की ना गुरुओं बिन राह न पाओ भाई। रामचंद्र से अवतार को आगे उनसे बड़ा न कोई। वासिष्ठ मुनि तो पूछण लगे जीवित मुक्ति कैसे हुई। देखो योग वासिष्ठ को जाकर किन कहते जीवित मुक्ति वो बात बताओ महाराज का जीवित मुक्ति कैसे हुई। गुरुआ बिन भाइयों राह न पाओगा कोई, के सतगुरु के बगैर राह नहीं मिल सकता न। यही स्वामी जी महाराज की वाणी आ रही है, उनके बात पर चला था गुरुमय अपना रूप दिखाओ। ये तो रूप धरा तुम सरगुण जीव उभार कराओ। ये तो सरगुण रूप है तुम्हारा, मर्म जीव का उद्धार हो वो बताइए। ये रूप भी मुझे प्यारा लागे कि इस तो सारे काम बनते हैं, मगर मैं वो रूप देखना चाहता हूँ कौन सा, कि जब वो असली रूप है वो। अब मैं थोड़ी बात में कहता हूँ स्वामी जी महाराज देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। अब कहाँ बताया समझोगे, कल मेरा सत्संग था वो सिद्ध हो जाता। तुलसी साहब की बात के रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई जब लग देव ने सहारा। के जब लग देधारी सतगुरु सारा नहीं देगा, इतना रूप को कोई लख नहीं सकता न। तभी लखा जाता जब के सतगुरु सारा देते। और सारा क्या बताते, ये कबीर साहब ने कहा सर, ये स्वामी जी ने कह दिया, दो बातें नहीं है न, ये तो न्यारे न्यारे अक्षरों में पड़ जाते। इसलिए मेरा एक सत्संग था, एक प्रेमी मेरे विरोधी जाकर के बहुत बकवादबाजी करी थी। बोला तुम्हारे ग्रंथ में क्या लिखा है, कुछ नहीं। मैं क्या बात है, तो इतना पाड़ पाड़ क्यों खाता, बता तो सही। तुम्हारे स्वामी जी लिखा कलजू कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार नहीं, सारे कर्म और धर्म उड़ा दिए। बोला स्वामी जी ने क्या उसमें घुस मिला दिया, के जुल्म कर दिया। तुलसी साहब ने कोई नहीं कंधा, तुलसीदास ने रामायण में यही लिखा से पर्दा सब इतना। बोला क्या लिखा, गलत बातें मानू नहीं लिखा तुलसीदास ने, कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर हो गए पारा, केवल नाम धार। और सारी चीज कर दिए को तुम्हें समझना सीखो, पहली फिर लड़ाई करो। इसीलिए वह बात कबीर कहता और वह स्वामी जी कहता। स्वामी जी महाराज कहते देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई जब लग दे उन्हें सहारा। मर कब लिखा जा करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा। ये बातें तो नहीं समझे न, अगली बातों को ले लेते जिनमें जोर नहीं पड़ता न, और इनको छोड़ देते। ये कबीर ने कहा से क्या तेरे घटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। मर कब मिलेगा, पांचा ऊपर बंद लगा और 25 मोड़, मन लगाम सुरत घर डाटो परिच जगत से तोड़। कबीर के स्वामी जी की बात एक ही मिली होगी न, इले कोई कहना चाहो तो क्या कहेगा। स्वामी जी ने ये कह दिया करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा। कबीर साहब ने ये कह दिया आके तेरे घटके अंदर बाहर क्यों भटके भाई। पांचा ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़, के 5 जो कुण काम क्रोध लो मोह अहंकार इनका ऊपर बंद लगा ले और 25 ऊपर कीर्तियों मोड़ और 25 मोड़। मन लगाम सुरत घर डाटो परी जगत से तोड़। के मन का लगाम राखो, मन मरा तो सारे काम सीधे हो जाते हैं। तो मन लगाम सुरत घर डाटोगे, सुरत निशान पर डाटो उसकी जो बैठक से उस पर। और कब परी जगत से तोड़े, जब जगत में परी रहेगी तो तुम्हारी सुरत निशाने पर नहीं जागी ना, आपने देखा नहीं ने। जब निशानेबाज होता कोई शिकारी पार भी कहीं जाता, वो सारे अपने दम को रोक करके न और तब गोली का या तीर का निशाना साधता। अगर हमारा सांस गलत आ जाए तो निशाना उकचुक हो जाता। आप भी तो कोई न कोई फौज में रहोगे, जब तुम निशाना मारते हो, गुलजरी में गोली मारते हो निशाने पर, तो अपने दम को रोकना पड़ता कि दम को रोको और इधर निशाना मक्खी पर निशाना लगाओ, इधर निशाना लगा करके ने और मारता, उसकी सीधी गोली गुलजरी में जाती है, वो टारगेट से में जाती है। इसीलिए ये भी निशाना है एक। इसमें क्या रोकना पड़ता, इसमें तो कई चीजें रोकनी पड़ती। मैं बता रहा था कि
कितने पाचा ऊपर बंद लगा और 25 मोड़ मन लगा सुरत गड्ढा तो प्री जगत से तोड़। इतने तोड़ने तर जब निशाना ठीक लगेगा फिर कहाँ लगा? वो ही निशाना राम ने लगाया था धनुष तोड़ा जिद, वो ही निशाना अर्जुन ने लगाया था मछली बींधी जिद, और वो ही निशाना तुम्हारे लिए बताया जाता। वो कौन सा निशाना से? सतगुरु की बातों समझना बड़ा सहज की बात नहीं है। क्यों? हम तो और ही महलों पड़े रहते हैं। रामचंद्र जी ने धनुष कुंता तोड़ा, तुम भी तोड़ते हो धनुष। ये बार धनुष को शिव धनुष कहते। शिव धनुष ये है इस जगह पर, ये जो शिव का निशाना नाड़ियों का ये शिव धनुष माना जाता है। और इस धनुष को तोड़ देता योगी लोग, वो अपने घर पहुंचता। क्या मिलती है? सीता। कौन सी सीता? वह सत सीता मिल जाती है उसको। कौन सा धनुष है? ये शिव धनुष। इसको तोड़ के निशाना मार की बींद करके ने जब सुरत ऊपर जाती है, इस शिव धनुष को तोड़ में उसको सीता मिल जाती है जो बिछड़ी हुई थी। इस टाइम वह मिल जाती है। फिर भी आगे जो विक्षेप पड़ता है तो यही निशाना अर्जुन ने जब मछली बींदी, यही मछली बींदना था। अपनी वृत्ति को एकाग्र करके तब वो तीर मारा जाता। महाराज कहते हैं कि रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गिर जिनको था अभिमान। सब कमान सब नेत्र हर धर सतगुरु का ध्यान, चित एकाग्र सो कर तोड़े वही कमान। ये जो चित्त की वृत्ति एकाग्र करता और शिव धनुष का निशाना लेता इस जगह, वो धनुष को तोड़ता। सब धनुष सब नेत्र और धर सतगुरु का ध्यान, चित्त एकाग्र सो कर तोड़े वही कमान। सत सीता है राम सिंह, रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया दमन। गढ़ लंका है त्रिकुटी, रावण का ये कोट, मन काबू करे राम सिंह नहीं रहे कोई खोट। कि जो मन को काबू कर लेता उसमें खोट नहीं रहता कोई भी। कहा गए संतों ने सब ने यही निशाना बताया। कोई का शिव नेत्र को बींदो, कोई का नुक्ते को बींदो, कोई सफेदे को बींदो, कोई कहता मुक्ति का दरवाजा खोल लो सीधे चले जाओगे। मणपूर्ण संत सतगुरु होता हो बाहर नहीं भटकाता कभी भी। वो कहता है क्यों फिर भटकता बनमर, तू देख उल्टी मन में अपने अंतर में बाहर की देख। मर तुम देखते नहीं ने, हम सारी जिंदगी बार खो देते हैं। अगर कोई कहे 5 मिनट भी अंतर में ले जा तो ये मन सारी दुनिया का आशिक होया फिरता, अंदर जाना शांत आए नहीं ने, ये बारे फिरता रह जाता। जब मन अंतर में जाए तो कुछ आनंद आए। मणिये जैसा खाना खाता वैसा ये बन जाता, जैसा खानर वैसा हो जा मन, ये वैसा ये बन जाता। इसके बस की बात नहीं है न। इसीलिए मन को सीधा करने के लिए ऋषि मुनियों ने कम खाना करया, और जो ज्यादा बोझ साग सब्जी में उसमें आहार अपना गुजारा करया। इस तरह ये मन ढीला पड़ जाता। तो मैं आप लोगों कह रहे, स्वामी जी महाराज ने भी ये कहा, करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। कि वो हमारा रूप न्यारा है, और वो रूप कब मिलेगा, कब दर्शन इतने काम करोगे तो मिलेगा। अगर तुम करनी नहीं करे, इंद्री नहीं रोकी, मन को काबू नहीं करा, तो वो तुम्हारा रास्ता खुल नहीं सकता ने। क्यों? कितने दुश्मन से इसको रोकने वाले। इसको रोकने वाला कौन है कि तुम्हारे पास ही बैठे से एक डंग भी नहीं जाने देते ने। मैं एक दिन सत्संग हो रहा था, मैंने कहा आप सत्संगी बैठे हो सो आप परमात्मा के दर्शन करने के लिए आए सो? बोला हाँ। आप भी बैठे परमात्मा दर्शन करना चाहते होगे सब के सब? है कोई ऐसा नहीं चाहता? सब चाहते हो ना परमात्मा के दर्शन करने। मैं परमात्मा के दर्शन तो आपने करा दूंगा, 1 मिनट लगेगी, मगर मैं कहूं वो काम तुम नहीं कर सकते ने। आप बताए, कई लोग आते हैं अपने परमात्मा दर्शन करने में, मेरी कोई बात नहीं, कर लिए तो करा, जो ना करे तो ना। तू तेरी बता कि मैं परमात्मा दर्शन करा सकते हो? मैं बिल्कुल 16 ने दर्शन करा सवेरे का टाइम है। परमात्मा के दर्शन किस तरह करे जाते? 3 तरह। स्थूल करे जाते, सूक्ष्म करे जाते, कारण में करे जाते। कौसे रूप में करना चाहते हो? अगर तुम स्थूल में दर्शन करना चाहते हो तो मैं बताता हूं, स्थूल के दर्शन हो जाएंगे।
सूक्ष्म में करना चाहे सूक्ष्म हो जाए, कारण में करना चाहते कारण में हो जाए। मगर तुम दर्शन करना नहीं चाहते तो तुम तो दुनिया ने खाने के लिए ऐसे दुनिया तुमको खा जाएगी। दर्शन करते तो बेड़ा पार हो जाता। आपको ये बातें नहीं समझाई तो फिर आगे जाई में जांगा गेल तो गाल बजाओगे, बात तो छेड़ गया बताई नहीं ने। और दर्शन करना चाहते हो तो क्या सीखो, तुम तो अपने पुत्रों का प्यार भी नहीं कर जानते ने, अपनी औरतों तो प्यार भी नहीं कर जानते ने, अपने भाइयों तो प्यार भी नहीं कर जानते ने, अपने रिश्तेदारों तो प्रेम भी नहीं कर जानते ने। बताइए, सासू बहू की खून की प्यासी से बहू सासू के खून की प्यासी, दर्शन किस तरह करोगे? पति पत्नी का खून का प्यासा तो पत्नी पति का खून की प्यासी, दर्शन किस तरह करोगे? आप बताइए, बाप बेटे के खून का प्यासा बेटा बाप के खून, दर्शन किस तरह करोगे? चेला गुरु ने देख के जलता तो गुरु चेले ने देख के दर्शन किस तरह करोगे? बताइए। सारा स्वार्थी ढांचा, जब स्वार्थ सिद्ध होता है तब जाके तुम उसमें फंस जाते हो। स्वार्थ को छोड़ोगे तब जाके दर्शन हो सकते हैं। अब ऐसा पवित्र भांडा किसका से बताइए? कोई है खड़ा होइए और कहिए कि मेरा किसी तो बैर नहीं है संसार में, तो परमात्मा तो 5 मिनट में दर्शन हो सकते हैं। मगर ऐसा मैंने निस्वार्थ कोई नहीं देखता ने। माड़ा सन स्वार्थ में हरकत पड़ती, हम बैर बांध लेते हैं और अपने सारे परिवार के दुश्मन बन जाते हैं। आप परमात्मा दर्शन करना चाहते हैं, ये नहीं होते ने। इसमें तो महाराज का मीठा बोले कमती तोले, फिर मुफ्त का खाबू, सरका साटा हरी मिलेंगे सुन मांगे के बाबू। के परमात्मा के दर्शन यूं नहीं होते ने। मगर फिर भी संत महात्मा क्या कहते? करनी करो। क्या करनी करो? करनी किसको कहते? रहनी पवित्र रखो, अच्छे विचार करो, मालिक का सुमन ध्यान करनी करो, मार मन डालो कि मन जहां जाता है बहड़ी जगह पर मोड़ दो वापस। मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। जब तुम्हारी एक एक इंद्री नचा देती है, एक इंद्री कौन सी? काम इंद्री। जब नचा दे किसको? बड़े बड़े हाथियों को भी गिरा देती है। और वो एक इसकी जैसे काम इंद्री बताया, फिर आंखों की इंद्री से ये उसको पतंग मर जाता है दीव पर, कानों की इंद्री बीन सुन के लहरा सुनी हिरण मारा जाता है, जीव इंद्री से उस मछली मर जाती है तो उनका लाठी कांटे के ऊपर घेरते हैं। इन्हें क्या नाक की जो इंद्री से उसके लोभ महाकी में भोरा मर जाता तो चौथा इंद्री का बस हो कि हाथी मर जाता। 5वीं इंद्री हमारा अंदर से। हम किस तरह बच सकते हैं? आप बताइए फिर किस तरह? इसलिए कहे इंद्री रोक द्वारा, कि इनके द्वारे बंद कर दे तू और इन शुक्र में लगा दे। फिर देख परमात्मा दूर नहीं है नो, तेरे अंदर बैठा से। वह जिस तरह से जो चकमक में आ गए, जो पत्थर में आ गए, इस तरह परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। महात्मा कबीर की वाणी स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, हर कहते हैं, जो तल में तेल और चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ मर तू जाग सके तो जाग। कि मालिक तेरे अंदर बैठा, तू जाग सके तो जाग ले। इसलिए फिर स्वामी जी की ये बात तो छोड़ देते, कली अगली कली बड़ी सीधी उनको ले लेते कि देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, ये करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं दूर दरबारा। अब कहता है करनी मैं आप करवा लूंगा, तेरी चिंता मैं मन धारी तू निचिंत रहे प्यारा। कि अब ये गुरु बन जाते वो कहते तू मेरे पास नाम ले ले, तेरा बेड़ा पार हो गया, तेरी चिंता मैं आप पे करूंगा। अरे झूठे ठेकेदारों, तुम आखिरी बगल छिड़की मरते हो। मैं ये बड़ी बेधड़क हो कि बातें का मेरी दशा होगी, देखा जाएगा 4 गुरुओं की दशा मेरा आदर्श है। मेरे दाता हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की बड़े शांति पहली कह की, हजूर महाराज शालग्राम की 6 महीनों पहली बताया और महर्षि सोबरलाल ने 6 महीनों पहली बता। टेम आया उस दिन 5 मन दूध मंगा के स्नान करके चोला छोड़ा। मगर वह तो मैं देखे नहीं, मिसाल सुनी उनकी। मगर मेरे सतगुरु 90 साल की उम्र में और कितना पवित्र कितना शांति चौड़ा छोड़ा, इतनी शांति आ जाती है क्यों? मेरे गुरु ने धोखा नहीं दिया किसी को, किसी की गाज नहीं काटी ने, किसी को धोखा नहीं दिया ने, सच्चाई बताई। वो क्या कर दे मैं किसी धोखा नहीं है तो मेरे से धोखा थोड़ा ही होगा।
इले शांति तो गए, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं आने। इले सत्संगियों हम दुनिया को धोखा देते हैं तो मालिक देता हो हमने धोखा दे देता। कई भाई कहते हैं वो फलाना धोखा दिया, इस तरह उसकी पराल में गेल की अच्छी थी, आगे खोटी बन गई, अगली भोग लेगा। इसलिए आप लोगों ने क्या मैं बताई सत्संग में, ये धोखा दी। कहते तेरी चिंता मैं मन धारी तो निचंत रहे प्यारे, कि तू बेपरवाह है, मैं तेरी चिंता मेरे ऊपर से आप पे संभालूंगा तने। अभी का जग मीठा अगला किन दीठा, धोखा करके चले जाते हैं, दोनों दिन तो चले जाते हैं। फिर आप जाए बा कौन याद करना आवश्यक कि मर गया हो मर गया, कोई उड़े मिल गया, दुख दंड भोग लिया, चौखा मरोड़ा। कौन कहना आया तुमने कोई स्वर्ग तो बैकुंठ तक की चिट्ठी आई पास में, अभी मैं स्वर्ग में बैकुंठ, ये सब धोखा है। जहाँ को दर्शन इत वहाँ को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहाँ को इत न को उत। ये सब धोखा ही बातें है। अपना इसी जन्म में अपना काम करो, करनी करो, अपना जीवन सफल करो, तब कुछ बन सकता। ना खाली आए खाली चले जाना। दोनों हाथों से क्या आए थे, किस काम करो, कर बैठे के बात के मुख ले मिली है राम सर खाली दोनों हाथ। सीधी सादी बातें सब सुना के न छुट्टी कर दूंगा। मैं यूं करा था घंटा आध घंटे सुनाऊंगा, तो क्या टाइम हो गया, 5:15 हो गए, ठीक से घंटा। पुरुष को नमस्कार गुरु के, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्वस दे। गुरु के महिमा क्या कहूँ, साके बरस बेद। जन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दूसरे महीन पवन से जीना नामक जीवन जान, दूसरे महीन पवन से जीना नामक जीवन जान। कब लगवा का वर्ण बखाणू लो लाग नरे जान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दृष्टि मुष्टि आव कोनी नावा का पिंड पिरान, दृष्टि मुष्टि आव कोनी नावा के पिंड पिरान। देखत देखत नैना थक गए, सुनते सुनते कान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। हिंदू तो
बेदम ढूंढे मुसलमान कुरान, हिंदू तो बेदम ढूंढ मुसलमान कुरान। ये दोनों कागज में रह गए, हाथे ने आया ने जनाम सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। कसक समाना मेर समाना राई में खलक जियान, कसक समाना मेर समान राई में खलक जियान। सौदा तबक का गर्भ निवारा रहा था ठाम का हो ठाम, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। पास मरे बैकाल दाप ये पद है निर्बाण, तास मरे बैकाल दाप ये पद है निर्बाण। कहे कबीर सुनो भाई साधो मिट जाएंगे आमन गान, सुना से हमने गुरु